हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथमेटिक्स में आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चल रहा था, तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं पोलर इक्वेशन पर। किस पर? पोलर इक्वेशन पर हम सवाल करने वाले हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था पोलर इक्वेशन क्या होती है, राइट। तो वही चीज, पोलर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो पी और आर में रिलेशन बताती हो। आर क्या होता है? जैसे कि आर आप जानते हो, आर बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। और दूसरी चीज और आपका पी क्या होती है? पी होती है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू टेंजेंट, यानी कि मूल बिंदु से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन, इसको बोलते हैं हम पी। आर क्या है? आर अपना ये पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर जैसे कि ये कोई इनिशियल लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और ये यहां से थीटा कोण बना रहा है, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी आर होगी और इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो आर बराबर हो क्या जाएगा? यदि हम इसको एक्स मान ले रहे हैं और इस तरह से हम इसको वाई मान ले रहे हैं, वाई, तो यहां से यहां तक की दूरी हमने एक्स मान ली और यहां से यहां तक की ये दूरी वाई मान ली, कुछ तो होगी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आप समझ ही पा रहे हो, आर बराबर हो जाएगा ये, और पी बराबर लेंथ है ये। तो हम पी और आर में जो रिलेशन बताएगा उसको हम कहेंगे पीडल इक्वेशन, यानी उसको हम क्या कहेंगे? पीडल इक्वेशन, पीई बोलेंगे। उसी पर आधारित ये सवाल है। फॉर द कार्नोइड आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा, प्रूव दैट फाई बराबर थीटा बटे 2, और दूसरा 2a p बराबर आर क्यूब। या कभी कभी कहते हुए यहीं से ये क्वेश्चन दे दिया, आर बराबर दे रखा है ए 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड द पीई इक्वेशन, यानी पीडल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। फाइंड पीडल इक्वेशन, इस तरह से ये आपको दे दिया, पीडल इक्वेशन आपसे फाइंड करवाएगा, तो समझ ही जाओगे आप क्या करना है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पीडल इक्वेशन हम निकालने सिखाएंगे, ठीक है। ये आपका पोलर फॉर्म दे रखी है। कार्टेशियन फॉर्म में आपको हमने पहले ही बता दिए थे, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में हमने पहले ही काफी सॉल्व करा लिए हैं। आज ये पोलर फॉर्म का चलेगा, देखिएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सवाल में आपको एक आर बराबर क्या दे रखा है? आर बराबर दे रखा है ए 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, ये दे रखा है। कभी भी याद रखना, आर हो या एक्स वाई में दे रखो, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। आर दे रखा है तो डी आर अपॉन डी थीटा निकालना है, राइट। चलिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? डी आर बट्टे डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये तो ए है, ए तो कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 का 0 हो जाएगा, माइनस और कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। समझ पा रहे हो? कॉस थीटा का अवकलन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या रहेगा? आपका साइन थीटा। तो डी आर बट्टे डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। क्यों? माइनस की अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 तो खत्म, ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा में ये आ गया। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा, क्या आ गया? ये चीज आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। अब हमको तो ये चीज प्रूव करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? यहां पे लिख देंगे वी नो दैट। क्या जानते हैं हम जानते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा? कि भैया कॉट फाई बराबर होता है 1 अपॉन आर डी आर बट्टे डी थीटा। ये होता है फॉर्मूला। क्या? डी आर बट्टे डी थीटा। चलिएगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते चलेंगे, सारी वैल्यू कहां से निकल जाएगा? कॉट फाई बराबर 1 अपॉन आर। आर की वैल्यू कहाँ है? ये रही। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है ए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, और डी आर बट्टे डी थीटा की वैल्यू कितनी है? ए साइन थीटा। कितनी है? ए साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा, ए से ये ए कट जाएगा तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ये चीज याद रखना, 1 माइनस कॉस थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। देखिएगा कौन सा? 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे कि आपने पढ़ा था, नॉर्मली हम देखी जाए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
या एक और फॉर्मूला होता था इसका कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। उसी तरीके से यहाँ पे cos थीटा का एक फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे ये cos 2 थीटा, यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 ये हो जाएगा, या 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे देखिएगा, ये 1 माइनस, ये याद रख लेना, अब हमेशा के लिए आप याद रख लीजिएगा, क्या ध्यान से समझ लीजिए, 1 माइनस ये cos थीटा का एक ये वाला फॉर्मूला लगा दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, ये 1 से 1 कट जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू एक तो ये हो सकती है, या आपको कभी भी याद रखना, ये कभी कभी इस तरीके से आ जाता है cos थीटा माइनस 1 इस तरह से आता है। ठीक है, कोई दिक्कत, जब ऐसा आ जाता है तो उसकी जगह पे हम क्या रखें, यहाँ पर cos थीटा की ये वाली वैल्यू रखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1, सॉरी ये यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ सॉरी ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, इस तरह से आ जाए। तो फिर जब 1 माइनस आ जाए तो उसकी वैल्यू इतनी, और 1 प्लस cos थीटा की तो 1 प्लस इसकी जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1। cos थीटा की जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला रख दिया, तो ये 1 से ये 1 कट गया, तो कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2। तो आप ये चीज समझ लीजिए, कभी भी याद रखना, पूरी टेक्नोमेट्री में आपने 9th क्लास से ही सीखा होगा कि 1 प्लस cos थीटा यहाँ पर आएगा, हम वहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2 रखेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा आएगा तो वहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 रखेंगे। इन चीजों को आप बिल्कुल मतलब माइंड में इंस्टॉल कर लीजिए, इस चीज को आप माइंड में क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा नहीं, 1 माइनस cos थीटा आएगा तो वहां पर मैं डायरेक्टली ये रखूंगा, और 1 प्लस cos थीटा आएगा तो वहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में cos और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, देखिएगा। तो ये आपका कितना है, cot थीटा, cot फाई बराबर चल रहा था, ये साइन थीटा है, साइन थीटा वाला फॉर्मूला खोल दो, साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ठीक, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे ये, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये आ गया। ठीक, अब देखिएगा, आपको देखो नॉर्मली दिखाया, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बटे 2 से ये स्क्वायर की घात खत्म हो जाएगी, तो कितना बचेगा कॉस थीटा बटे 2 बटे साइन थीटा बटे 2, और ये आपका कॉट फाई चल रहा था। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? ये देखिएगा कॉट फाई बराबर ये कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा बटे 2, कॉट से कॉट कट गया तो फाई बराबर क्या आ गया, थीटा बटे 2। यही चीज तो प्रूफ करनी थी पहले में, देख लीजिए एक चीज प्रूफ हो गई, पहला प्रूफ हो गया पहला। ठीक है, तो अब हमारा ये पहला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, या यहीं से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए ये कर लिया, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक, जल्दी से कर लीजिए, मैं दूसरा पार्ट भी इसी पे करा दे रहा हूँ यहीं पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट यहीं से आगे स्टार्ट होगा। देखिए दूसरा पार्ट यदि हम करेंगे तो आपका देखिएगा यहीं से ये पूरा करना पड़ेगा, दूसरे पार्ट के लिए यहाँ तक निकाल लेंगे, यहाँ के बाद में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, दूसरे पार्ट में फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, तो भैया एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर आर साइन फाई, ये होता है फॉर्मूला, क्या, आर साइन फाई। चलिएगा पी बराबर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हो रही ए 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन फाई की जगह सॉरी ये हो गया, आर की जगह पे ये हो गई साइन, और फाई की जगह पे थीटा बटे 2, ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा पी बराबर, आपको एक चीज और समझ में आ रही है, यहाँ से क्या समझ में आ रही है, ए क्या, ए, तो ए, और यहां से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, यदि मैं यहां से 1 माइनस इसकी जो वैल्यू, हमको ये चीज प्रूव करनी है, 2a बराबर पी स्क्वायर आर क्यू, पी स्क्वायर आर क्यू हमको सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, देखिएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, आपका पी स्क्वायर आर क्यू, तो हमको देखिए, चलो ऐसा करो, इसको मिटा दे रहे हैं पहले, अभी
हमको क्या चाहिए था, हमको पहले एक बार प्रूफ में देखिए पी स्क्वायर चाहिए, तो हमने यहाँ पर पी बराबर ये है तो आप पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन और ये साइन स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आपको आर की वैल्यू मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये साइन फाई की वैल्यू कहां से निकलेगी, देखिएगा फाई की जगह पे आपने क्या वैल्यू रख दी, पी स्क्वायर बराबर, या आर की वैल्यू मत रखना, आर की वैल्यू मत रखना, ठीक है, वरना गड़बड़ा जाएगा सवाल। ये साइन फाई है तो यहाँ पे साइन और ये थीटा बटे 2, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, यानी फाई की जगह पे मैंने क्या रख दिया, थीटा बटे 2 रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 आ गया। अब देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपको पता है कि 1 ये r बराबर a, ये समीकरण 1 मान लो इसको, समीकरण 1, और इसको आप समीकरण 2 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फिर अगेन आप पहली समीकरण से चलिए, कैसे चलोगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहती है, r बराबर a 1 माइनस cos थीटा, और आपको पता है a 1 माइनस cos थीटा को हम कितना लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, तो मतलब ये हो गया r अपॉन a बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो मतलब ये हो गया कि r बटे a की जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है, तो वही चीज आ गई ना, आ गई, तो वही यहां लिख देंगे, आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब दूसरी समीकरण से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू, अब देखिएगा इसकी जगह पर क्या ले देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 की जगह, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 की जगह पर रख देंगे हम ये क्या, आर बटे ए इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आर क्यूब, ये आ गया। तो यही चीज तो प्रूफ करनी थी, देख लीजिए यही चीज प्रूफ करनी थी ना, करनी थी, तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे आर की वैल्यू मत रखना, यदि आर की वैल्यू रख दोगे आप तो सवाल बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमको तो ये पीडल इक्वेशन निकालनी है, तो पीडल इक्वेशन निकालोगे आप तो उसमें क्या होगा कि ये जो पीडल इक्वेशन होती है तो उसमें आर होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे पी और आर, तो इन चीजों से छेड़ो मत, इस चीज से छेड़ो जितना भी छेड़ना, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत कितना प्यारा लाजवाब सवाल था, बहुत ही आसानी से आपको हो गया होगा। चलिए आगे सवाल करते, अगले वाले सवाल करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। बात करूं इसकी किताब की, देखिए इससे जो पहले वाला जो सवाल कराया था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में और आपका रोहिल यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी में आ चुका है कई बार, और ये जो सवाल है ये भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ चुका है, PRSU यूनिवर्सिटी में आ चुका है, कानपुर यूनिवर्सिटी में आ चुका है, आगरा यूनिवर्सिटी में आ चुका है। चलिए तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है, चलिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। या तो ऐसे आ जाएगी 2a अपॉन r बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का आपको PE यानी कि पीडल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, ओके। या इससे आपको ये चीज प्रूव करनी है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे पहला सवाल था सेम वैसा ही है कि आपको एक पैराबोला दे रखा है, यानी सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक आपको क्या चीज गिवन है, 2a अपॉन r बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा समीकरण 1 हमने मान ली, कोई दिक्कत। यहां से हम क्या करेंगे, dr अपॉन डी थीटा निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या कर दिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो ये देखिएगा कैसे करेंगे, आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, समझ पा रहे हो। तो उसी प्रकार से ये 2a तो यहाँ पे आ गया, तो ये बचेगा 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा यहाँ पे dr बटे डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। 1 का 0 हो जाएगा माइनस, और ये cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो नॉर्मली देखा जाए तो -2a अपॉन आर स्क्वायर, और इसको आर स्क्वायर को ठीक सा लिखेंगे हम, dr बटे डी थीटा बराबर साइन थीटा, ये चीज आ जाएगी। यदि मैं यहां से बात करूं आपका dr बटे डी थीटा की, यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे -2a, इतना आ जाएगा, ठीक है। माइनस को यहाँ पर नीचे नहीं लगाते इसलिए ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस यहाँ पर रख दीजिए, कोई समस्या।
तो डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू भी आपकी निकल आई। हमको तो ये नहीं चाहिए था, हमको तो फाई चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, हमको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, कॉट फाई बराबर होता है, क्या होता है, 1/r डी आर बटे डी थीटा। कोई समस्या आता? कोई समस्या नहीं है। चलिए अब यहां से आपको कॉट फाई बराबर 1/r स्क्वायर। अब देखिएगा, क्योंकि ये 1/r की यदि मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं 1/r की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे पास पता है कि डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू भी r में है, तो r से r कट जाएगा, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1/r देखिएगा, 1/r स्क्वायर को जो करते हो, सॉरी 1/r स्क्वायर नहीं, 1/r 1/r को अभी वैल्यू मत रखिए r की, यहां से पहले इतना ही रख दिए। डी आर बटे डी थीटा की यदि वैल्यू देखोगे तो आप कितना है, -r sin थीटा बटे 2a ये है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऊपर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, इस r से ये वाला r कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -sin थीटा बटे 2a, इतना आ जाएगा। समझ पाए बात को? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर था ना, तो ये आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कितना था, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, तो इससे ये स्क्वायर वाली घात कट जाएगी, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आर साइन थीटा। समझ पाए बात? ये 1/r, ये 1/r हमने जो का त्यों रखा, डी आर बटे डी थीटा, डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू ये जो थी ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, और इस r से ये वाला r काट दे, इसीलिए हमने मान नहीं रखा था। अब यहां से वैल्यू रख देंगे r की, -r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू देखिएगा, ध्यान से देखोगे यहाँ पे r की वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, 2a/r की ये वैल्यू दे रखी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या मत पाला करो कोई भी। तो यहां से हम r की यदि वैल्यू निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये 2a/r है। ठीक है, आपको ये जो समीकरण 1 से यदि हम देखें, यहाँ पे लिख दो, इसको कॉट फाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण जो 1 है, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 ये क्या है, 2a/r है, 1 - cos। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे इसको क्या करना चाहता हूं, मैं r को इधर पहुंचा दूं, इसको इधर, 2a/1 - cos थीटा, इसको एक ब्रैकेट मान लूं मैं, ये चीज यहाँ पे आ गई, r इधर, r को इधर पहुंचा दी, इस ब्रैकेट को इधर ले आया, तो ये अपने आप में r की वैल्यू बनी ना बनी, 2a/1 - cos थीटा। ठीक, और इसको लिखना चाहो तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा। चलो वो चीज हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब फिर से नाउ इक्वेशन 2, अब फिर से दूसरी समीकरण से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट फाई बराबर, ये देखिएगा, माइनस इस r की वैल्यू कितनी है, देखिएगा r की वैल्यू, ये माइनस तो है, माइनस को तो बाहर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू ये हो गई 2a/1 - cos थीटा इनटू, ये r की वैल्यू होगी, और इधर क्या था, साइन थीटा बट्टे 2a, ये जो करते हो है साइन थीटा बट्टे 2a जो करते हो, r की जगह पे ये 2a/1 - cos थीटा। ठीक है, अब ये 2a से 2a कट गया, जब 2a से 2a कट गया तो कॉट फाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा माइनस को तो अलग रखिए आप, माइनस से कोई छेड़खानी मत करिए, ये बचेगा आपका साइन थीटा बट्टे 1 - cos थीटा। ठीक है, ये चीज आ गई, ये cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से वही चीज आपको पता है, ये कोई चीज नहीं बननी है, तो यहां पर से ये फॉर्मूला खोलेंगे, साइन 2 थीटा वाला, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा होता था, तो वही कॉट फाई बराबर, ये ऊपर कट जाएगा 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू cos थीटा बट्टे 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला। और 1 - cos थीटा की जगह आपको पता ही है, मैंने क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 + cos थीटा होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 आता है, और यदि 1 माइनस, इससे पहली वाली सवाल में बताया था, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बटे 2 से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा cos थीटा बटे 2 बट्टे साइन थीटा बटे 2। अब ये माइनस भी चल रहा था आपका, माइनस को जरूर भूलना नहीं है, माइनस को भूलना नहीं है, ये माइनस आपका साथ ही साथ चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बट्टे 2।
ये कॉट पाई आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, आप जानते हो कि भैया कॉट थीटा बराबर या कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, ये होता है। तो देखिएगा ध्यान से, जब कॉट 180 माइनस थीटा को हम माइनस कॉट थीटा लिख रहे हैं तो ठीक वही चीज ये कॉट थीटा, ये देखिएगा माइनस कॉट थीटा की जगह पे ये है तो ये कितना आ जाएगा कॉट 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है ये, थीटा की जगह पे ये पूरा है, ठीक है। जैसे यदि मैं यहाँ पे लिखता कॉट 180 माइनस एक्स तो क्या आ जाएगा कॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज 180 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 180 को बोलते हैं पाई माइनस, ये हो जाएगा थीटा बटे 2, ये आ जाएगा। कॉट से कॉट कट गया तो पाई बराबर क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा बटे 2, ये आ जाएगा। समझ पाए बात को, पहला हो गया प्रूफ, पहला पार्ट हो गया आपका, पहला पार्ट आपका यहां तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। सेकंड पार्ट यदि निकालोगे आप तो वही चीज कर रहे होगे, यहीं से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे सेकंड पार्ट निकल जाएगा, सेकंड पार्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका थर्ड पार्ट निकलेगा। तो पहले पहला पार्ट कर लीजिए, पहला पार्ट कर लोगे उसी से आगे सारी चीजें होंगी, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि हमने क्या क्या यहाँ से किया है, तो वही चीज आगे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट को, हम यदि प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट के लिए वही dy/dx पूरा पूरा करना है, ये चीज निकालेंगे तो वो सारा यहां तक तो करना ही करना है। उसके बाद में हम यहां तक जो अभी निकला था फाई बराबर आपका कितना आया था पाई माइनस थीटा बटे 2, इतना आया था। इससे ही आगे लिखेंगे हम वी नो दैट, क्या लिखोगे वी नो दैट क्या है ये, आपको पता है कि P बराबर आर साइन फाई ये वैल्यू थी, ठीक है, ये फॉर्मूला था, ठीक। चलिए तो इसी से आगे लेंगे, चलो आर की वैल्यू अभी लिखो मत, आर की वैल्यू अभी मत लिखिएगा, चलो इस वाले को प्रूव करेंगे तो हम इसमें आर की वैल्यू लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे आर नहीं आ रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई थी, आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू इस यहाँ पे जो निकली थी आर की वैल्यू कितनी थी 2a अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आर की वैल्यू हो गई, इंटू साइन फाई, साइन और फाई की जगह पे कितना आ जाएगा, फाई की जगह पे पाई माइनस थीटा बटे 2। ये देखिए ये साइन फाई, ये आर की वैल्यू यहाँ पे निकली थी ना 2a अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, वैसे भी आपको मैं बता दूं देखिए 1 माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ये आर ये यहाँ से ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे ये पहली समीकरण से आ गया ये। तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर ये देखिए ये कहां से निकली इस समीकरण से, ये चीज नीचे और ये ऊपर, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा 2a अपॉन, इसकी वैल्यू आपको सिखाई थी मैंने कितनी, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, इतना आ जाएगा, इंटू ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये पाई बटे 2 आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब देखिए कुछ काट रहे हो तो कट जाएगा, देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन थीटा बटे 2 से ये स्क्वायर वाला खत्म, तो कितना हो जाएगा a अपॉन साइन थीटा बटे 2, इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बटे 2, P बराबर देखिए समझ में आ रही, a इंटू इसको 1 अपॉन साइन थीटा बटे 2, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा बटे 2, क्या यही चीज है, देख लीजिए दूसरा पार्ट भी यही चीज प्रूफ हो गई, ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। आपको क्या चाहिए, तीसरा पार्ट चाहिए, तीसरे पार्ट के लिए भी यहीं से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको पता चल गया, तीसरे पार्ट को हम प्रूव करेंगे तो आपको पता है, हमारे पास पता है कितना है, P बराबर ये वाली वैल्यू रखो, या आपको देखिए क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू हमको लेकर आनी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या जानते हो, आप ये लिखिए वी नो दैट हम जानते हैं कि P बराबर अभी हमने क्या प्राप्त किया, ये वाला प्राप्त किया था ना, ये वाला a अपॉन साइन थीटा बटे 2, यही चीज ये वाली ले ली हमने, यहां से लिया है, ठीक है। या तो इस वाली लाइन को ले लो, हम तो ये वाली लाइन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो P हम स्क्वायर कर दे रहे हैं स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, राइट। अब देखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है, तो यहाँ की जगह पे ये वही चीज आ गई पुरानी वाली, क्या देखिएगा इसकी जगह पे हमको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, इसकी जगह पे लिखते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, इतना लिखते थे नहीं लिखते थे। तो वही चीज हम यहां से क्या करेंगे, हम चाहते हैं जैसे कि ये है आपका, हमको ये वाली वैल्यू है यहाँ से 2a अपॉन आर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे ये चीज चाहिए, तो यहाँ पर कितनी आवश्यकता पड़ेगी, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत, ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो गया, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये चीज आ गई पी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज आ गई, ठीक है। और हमको पता है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या था 2a अपॉन आर, तो पी स्क्वायर बराबर ये 2a स्क्वायर है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2a अपॉन आर आ गया, ये चीज आ गई, और ये r ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर इंटू आर बट्टे ये 2a आ जाएगा। तो ये देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, a स्क्वायर या का खत्म, तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया a r, ये भी प्रूफ हो गया, हुआ नहीं हुआ, कोई समस्या तो कुछ है ही नहीं किसी भी चीज की, ये चीज हो गई, बताओ कुछ समस्या है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई आपको बिल्कुल भी घबराना किसी चीज को लेकर नहीं है, ये चीज प्रूफ हो गई। एक और तरीका है इसका प्रूफ करने का, जैसे कि आपने यहीं से लेकर चले थे, आप इस चीज को ले लो, यहाँ से पी स्क्वायर कर देंगे तो ये भी यहाँ से हो जाएगा, और दूसरा तरीका भी है, यहाँ से देखिएगा, जैसे कि ये आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो हमने क्या करा, पी बराबर आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से पी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से आप पी स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर आ रहा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2, तो ठीक है, बाकी यहाँ से फिर वहीं पहुंच जाएंगे, कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर और 1 अपॉन साइन पे यहाँ से वैल्यू आप रख दोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से आप यहाँ से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, प्यारा सा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिएगा क्वेश्चन है फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ द गिवन कर्व। कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसकी आपको पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इजी तरीके से आप कर लीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं, यानी कि पीडल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है इस वाले कर्व की, बहुत ही प्यारा सवाल। तो ये आपका कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब इस टाइप के सवाल है तो यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों चीजों को याद रख लेना, इन चीजों का यूज होता है, ठीक है। चलिएगा पहले हम इसका डिवाइड अपॉन डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, डेरिवेटिव निकाल दे रहे हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, साथ में ये 2y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, इसका 2y, y का कर रहे हैं इसलिए dy बट्टे dx आ जाएगा, क्योंकि हमें ये निकालना है। और a स्क्वायर अपने आप में कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 होता है, ये चीज बढ़ जाएगी तो कितना है माइनस 2y dy बट्टे dx बराबर माइनस 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, और y dy बट्टे dx बराबर x बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से dy बट्टे dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x अपॉन y, ये आ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, और साथ में ये चीज निकल जाती है। इसके बाद में आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर डायरेक्टली आप फ्रॉम द ओरिजिन, P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर फॉर्मूला x dy बट्टे dx माइनस y अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस dy बट्टे dx का
होल स्क्वायर। इस तरह से मॉड लगा देंगे। मॉड की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब की तब बताएंगे, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये है लेंथ कभी भी, दूरी कभी भी आपकी माइनस में नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए हम इसको लगा देते हैं। यदि ये कोई पी की वैल्यू यदि माइनस में 2 आ रही है तो इसका मतलब पी बराबर 2 ही रहेगा, मतलब मॉड का मतलब ये होता है, ठीक है। इसलिए तो लेंथ कभी भी क्या होती है आपकी माइनस में नहीं रहेगी। तो ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहां तक कोई समस्या, ठीक। तो अब यहां से हम लगा ले रहे हैं, इसकी करिएगा। तो यहां से वैल्यू अभी हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू एक्स बटे वाई, ये माइनस ये हो गया वाई अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। चलिए पी बराबर इसको सॉल्व करें, ऊपर आप y एलसीएम ले लेंगे तो देखिए x के एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही तो है कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन y है और यहाँ पे y है, यहाँ पे एलसीएम में y ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना ये, और नीचे इसको हम इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये नीचे वाई स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब देखिएगा वैल्यूज आपको क्या दिखाई देंगी। अब हम इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा आप क्या जानते हो, देखिए इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। और ये देखिएगा ये भी आपको पता है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन ये हो गया वाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या करा, एक समीकरण 1 का इस्तेमाल किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर हमने ए स्क्वायर रख दिया। इसको देखिएगा, इसको ऊपर वाले पर तो अंडर रूट जो का त्यों रहने दो, और नीचे वाले पर अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट से ये वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल वाई बचेगा। क्यों? इसका मतलब यही तो है, ऊपर जो भी दे रखा है अपन वाई स्क्वायर, तो ऊपर अंडर रूट में जो भी आ जाएगा नीचे अंडर रूट में वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर अंडर रूट खत्म तो ऊपर जो भी है अंडर रूट में ऊपर वाई आ जाएगा, जो भी है अंडर रूट का मतलब ये है, ठीक है। और आप एक चीज और जानते हो, ये चीज आ जाएगी, अब देखिएगा वाई से ये वाई कट जाएगा तो पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में इस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आर बराबर होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होता है नहीं होता है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आर, क्योंकि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई से वाई कट गया, ऊपर ए स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो, ठीक है। ये यहाँ से आर घर आ जाएगा आर पी आर बराबर ए स्क्वायर, ये चीज आ गई, ठीक है। और यही आपकी रिक्वायर्ड मतलब यही आपकी क्या है पीडल इक्वेशन है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस कर्व की यही क्या है पीडल इक्वेशन है, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन की जो पीडल इक्वेशन है वो इस कर्व की जो पीडल इक्वेशन है वो यही है, ठीक है। खत्म कहानी। पीडल इक्वेशन का ही मतलब क्या है, एक ऐसी समीकरण जिसमें पी और आर आ रहा हो और या कोई कांस्टेंट आ रहा हो, पी आ रहा है आर आ रहा है एक कांस्टेंट आ रहा है, बस काम खत्म, ये हो गया। समझ पा रहे हैं ना हर चीज को। चलिएगा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, कर लीजिएगा। अगला सवाल कराएंगे, अगला सवाल आपको एक सवाल कराते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला पहले बताए थे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या दे रखा आपको, एक ये दे रखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हमने क्या करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये समीकरण 2 मान लीजिए। हमने इसको सॉल्व कर दिया, हम इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे इसलिए हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है, तो यहाँ से ही हम क्या कर दे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, इसका क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका आउटलाइन करेंगे, ये बी स्क्वायर है इंटू इसमें क्या आ जाएगा यहाँ से 2x आ जाएगा, प्लस ये ए स्क्वायर है साथ में इसका 2y और साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 0। जीरो समझ में आ गई, जीरो क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आउटलाइन 0। यहाँ पर जैसे कि एक्स स्क्वायर का हुआ है 2x आ गया, वाई स्क्वायर का 2y आ गया, लेकिन y का होता है तो dy अपॉन dx आ जाता है। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू उधर पहुंच जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर वाई, इसको लिख रहे हैं हम, और dy अपॉन dx बराबर ये माइनस 2b स्क्वायर एक्स, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा आपका b स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर वाई, माइनस ये आ गया। तो टोटल मिला के यदि हम बात कर रहे हैं इसकी, ये आ गया आपका ये dy बट्टे dx। अब हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो क्या होती है, फॉर्मूला p इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जैसे मोड में हम लेते हैं x dy बट्टे dx माइनस y अपॉन dy बट्टे dx का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे यदि हम वैल्यू रख के पुट करके ये सारा कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर, ये देखिएगा, सॉरी ये जो है आपका ये होता है अंडर रूट में 1 प्लस dy बट्टे dx का होल स्क्वायर, ये होता है पूरा। ठीक है, चलिए तो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये x इंटू dy बट्टे dx की वैल्यू कितनी है, माइनस b स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये आ गया, माइनस y, y की वैल्यू, y तो y है, अब y की कोई वैल्यू नहीं है, y लिख दिया, अपॉन अंडर रूट में ये कितना है 1 प्लस dy बट्टे dx का होल स्क्वायर, dy बट्टे dx का इसका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, b की घात 4 एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो a की घात 4 वाई स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना, ये dy बट्टे dx इतना है, तो यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए p बराबर कितना आ जाएगा, चलिए हम इसको ऊपर वाले को मैं ऊपर सॉल्व करना चाहूंगा, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर वाई में एलसीएम ले लिया, तो ये तो जो का तो रहेगा माइनस बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो का तो ऐसे ही ये अंडर रूट में ये कितना है यहाँ पे, ये देखिएगा a की घात 4 y की घात स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा a की घात 4 y स्क्वायर प्लस ये b की घात 4 x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, चलिएगा p बराबर ये कितना है, ये देखिएगा ये आपका आ गया a स्क्वायर y, और ये है आपका माइनस, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से मैंने ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, इसका मैं अंडर रूट खोल दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट खोल देंगे तो ये a की घात 4 वाई स्क्वायर प्लस b की घात 4 एक्स स्क्वायर बट्टे ऊपर वाले पर अंडर रूट ऊपर लगा दे, नीचे का अंडर रूट लगाएंगे तो a स्क्वायर वाई आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर वाई आ गया। समझ पा रहे हो, देखिए ऊपर वाला अंडर रूट में रहेगा, नीचे वाला भी अंडर रूट में करेंगे तो a की घात 4 का अंडर रूट कितना, a की घात 2 हो जाएगा, और ये y स्क्वायर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ये अभी दोनों पर है। यहाँ पर मैंने ऊपर वाले पर अंडर रूट छोड़ दिया, नीचे वाले पर अंडर रूट लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और समीकरण 2 से देखिए समीकरण तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा p बराबर ये आ जाएगा आपका, देखिएगा ये मॉड में तो चलता ही है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये बचेगा अंडर रूट में ये बचा आपका a की घात 4 वाई स्क्वायर प्लस b की घात 4 एक्स स्क्वायर, इतना बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये अंडर रूट मोड में चल रहा है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैंने वर्क कर दिया, स्क्वायर कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसको जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम टोटल माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये मोड को भी खत्म कर दो, a की घात 4 b की घात 4 स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, a की घात 4 वाई स्क्वायर प्लस b की घात 4 एक्स स्क्वायर, इतना बचा। ठीक है, देखिएगा ये स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायरिंग कर दिया।
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों पक्षों को वर्क करती है तो ये हो जाएगा। ये मॉड को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड को लिखो या मत करो, तो हमने स्क्वायर कर दिया तो सारी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस की हो जाएगी। अब हम इसको क्या करें, हमको तो 1/p स्क्वायर चाहिए था, तो हम कह रहे रेसिप्रोकल ले रहे हैं, रेसिप्रोकल उलटने पर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर, क्यों, क्योंकि देखिए पी स्क्वायर का मतलब क्या है कि पी स्क्वायर बट्टे 1। जब हम इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे तो इधर वाला पक्ष भी आपको उलटना ही पड़ेगा, वाई स्क्वायर प्लस बी की घात 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ये ए की घात 4 और बी की घात 4, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ दो, इसको अलग अलग कर देंगे तो ए की घात 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए की घात 4 बी की घात 4 प्लस बी की घात 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए की घात 4 बी की घात 4, ये आ जाएगा। अब यहाँ से और तोड़ेंगे तो 1/p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1/p स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, देखिएगा ए की घात 4 से ए की घात 4 कट जाएगा तो ये वाई स्क्वायर बी की घात 4 इतना आ गया, प्लस अब ये बी की घात 4 से बी की घात 4 कट जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए की घात 4 इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। यदि मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको पहले थोड़ा सा और तोड़ दो, 1/p स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 1/b स्क्वायर में एक साथ लिख दिया इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर अपॉन देखिए 1/a स्क्वायर को मैंने ऐसे ले लिया इंटू ए की घात 2, मतलब इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, बी की घात 4 को बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये तोड़ दिया। ठीक है, यहां तक कर दिया। यहां तक हम क्या करेंगे, यहां से अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा जैसे कि ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां से मैं करूंगा, जैसे कि देखिएगा या समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये दे रखी है, समीकरण 1 यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगी। ऐसे यदि मैं यहीं से ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये इन दोनों की वैल्यू रखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, चलिएगा, तो मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। बाकी ये भी मिटाना पड़ेगा तो ये भी मैं मिटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक लगभग हो जाए तो अच्छी बात है। चलिएगा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या करेंगे हम 1/p स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इतनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को, देखिए 1 इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 1/b स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये 1/b स्क्वायर प्लस ये 1/a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए स्क्वायर को आगे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये है अपना एक्स स्क्वायर अपॉन इसको भी मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, माइनस ये वाई स्क्वायर, ये है अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये अपने आप में इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और मैं यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एलसीएम ले लेता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। जब एलसीएम ले लूंगा तो इसकी ये बराबर है तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आ जाएगा। आपको हमने बताया ही था ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ये 1/p स्क्वायर चल रहा है तो आप लिख देंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू यदि यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर
1/a² प्लस 1/b² माइनस ये देखिएगा, ये x² प्लस y² है। तो इस पूरी जगह पर ये पूरा एक ब्रैकेट हो गया, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा अपॉन नीचे अपने आप में क्या है, a² b²। क्या यही है, देखिएगा यही चीज थी ना, इसकी पीडल इक्वेशन आपको ये चीज प्रूव करनी थी। क्या वही चीज आई है? तो आप देख दोगे हाँ जी सर यही आई है, प्रूव हो गया ना, हो गया है ना। है बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिएगा इसको स्क्रीनशॉट करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। अब अगला जो सवाल है अभी कराते। फाइंड द पीडल इक्वेशन r⁴n बराबर a⁴n cos n थीटा। ये है आपका कर्व, ये आपको एक कर्व दे रखा है और इस कर्व का आपको क्या चाहिए, पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है, a⁴n cos n थीटा। ठीक है, इस कर्व की और एक और रहता है, एक दूसरा एक कर्व ये है, एक कर्व और है r⁴n बराबर a⁴n sin n थीटा। इन दोनों की पीडल इक्वेशन आपको फाइंड करके मुझे कमेंट करनी है कि दोनों की कितनी कितनी है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये समझ लीजिए। ठीक है, और ये अगली वीडियो में इनको मैं सॉल्व कराऊंगा, राइट। चलेगा, तो बाकी आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।